गुरुजी, दूसरा प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो एक समस्या भी कह सकते हैं या कह सकते हैं हमारे परिवारों की परंपरा, कि जब भी कोई विद्यार्थी किसी करियर क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके माता पिता, पेरेंट्स और समाज वो अपनी रुचि या अपनी इच्छाएं उसके ऊपर थोपने लगते हैं। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रुचि बच्चे की है, वो अपनी रुचि अपने पेरेंट्स के सामने दिखा भी रहा है, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे। वो ये चाहते हैं कि हम जो आजकल के जो हॉट करियर्स हैं, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इस तरह का करियर, जबकि वो जाना चाहता है किसी और फील्ड में। तो उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को कि आप ज़बरदस्ती मत करिए। और पेरेंट्स की गलती क्या करते हैं कि हर बच्चा फर्स्ट आएगा। हर बच्चा फर्स्ट कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। परंतु उसका मतलब नहीं है कि जीवन के अंदर वो निष्फल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सफलता की एक बहुत अलग परिभाषा है, जो आप माता पिता और जो समाज है उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो कि समाज ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस करता है, जो घर के परिवार के आसपास के लोग हैं, मित्र भी होते हैं, उसमें रिश्तेदार भी होते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप ये फर्स्ट के चक्कर में मत पड़िए। आप तो बच्चे को बोलिए कि आपका काम है पढ़ना, आप सिर्फ पढ़िए और रटने के लिए मत पढ़िए, समझने के लिए पढ़िए। और माता पिता को ये देखना चाहिए कि बच्चा की क्या कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार उसको चलने दीजिए, उसको जीवन के अंदर कुछ सिखाइए। आज चक्कर क्या हो गया है कि हमने एक तो हमारी सबके व्यक्तित्व, चाहे वो माता पिता हो या समाज हो, उनका व्यक्तित्व जो है पूर्ण नहीं है। यस। सबके साथ, और बच्चों के अंदर भी ये अपूर्णता आती है क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया ही नहीं बच्चों को। एक व्यक्तित्व जो है वो दो चीजों से बनता है, भौतिक ज्ञान से और आध्यात्मिक ज्ञान से। हमने भौतिक ज्ञान तो दे दिया परंतु आध्यात्मिक ज्ञान दिया नहीं, जिसके कारण कि जो व्यक्तित्व था वो अधूरा रह गया, जिसको हम ये कह सकते हैं उस लकवा मारा हुआ है उस व्यक्तित्व को, जिसके कारण कि बच्चा सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को अधूरा समझता है। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बच्चे को रिजल्ट ओरिएंटेड मत करिए। आप उनको उसको रिजल्ट ये आना चाहिए, ये आना नहीं बोलिए। तो आपका काम पढ़ना है, आप पढ़िए, रिजल्ट जो भी आएगा ठीक है, कोई बेटा चिंता करने की बात नहीं, परंतु अपना ध्यान से पढ़े। तो बच्चों को भी, मेरा विद्यार्थियों को कहना यह है कि वो भी ध्यान से पढ़ें, समझें बात को। और माता पिता और समाज, जिसको कि आप रिश्तेदार कहते हैं, मित्रगण कहते हैं, ये सब इनके चक्कर में इनको भी बच्चे को इस रिजल्ट के तो फर्स्ट नहीं आया, एक फ्रस्ट्रेशन माहौल, उसको टेंशन दे रहे हैं, उसके चक्कर में मत करिए। और मैं अनुरोध करूंगा कि आध्यात्मिक ज्ञान उसके जीवन में लाइए, उसका जीवन व्यक्तित्व जो है वो पूर्ण होगा। ये हमने देखा है, हमने IITs के अंदर, IIMs के अंदर, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज में देखा है, जिन विद्यार्थियों ने आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में लगाया है, उनका जीवन जो है बहुत अधिक सफल रहा है। सफलता का मतलब समझिए, वो संतोषी हुए हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, वो खुश हैं। क्योंकि आप हर चीज प्राप्त करने के बाद क्या चाहते हैं जीवन में? खुशी हो। तो उनको खुशी प्राप्त हुई है। आज वो किसी स्तर पे भी है, परंतु वो क्या है? संतुष्ट है। इनर हैप्पीनेस, एक जो हम कहते हैं, जो अंदरूनी, जो आनंद अंदरूनी होता है, भारी नहीं होता। भारी चीज को मजा कहते हैं, वो आएगा चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनको एक अंदरूनी जो आनंद है वो प्राप्त होगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको ये ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी दें। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब रिलीजन नहीं होता। यहाँ मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, जी। मैं यहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, आध्यात्म की बात कर रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, मैं किसी श्रद्धाओं की बात नहीं कर रहा। तो ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माता पिता को स्पेशली देखना पड़ेगा। बच्चे को टेंशन में मत डालिए, उसकी जो उत्पादकता है वो कम हो जाएगी।